समझ लेना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसे बॉड मास हमारा जो वर्ड है अंग्रेजी का है और इसमें बॉड मास में सबसे पहले हम इन लिखे गए अक्षरों का है ना हम अपना अर्थ निकाल लेते हैं, क्या है आखिर में इसका अर्थ। जैसे अगर हम बात करें तो बॉड मास में बी का सेंस है ब्रैकेट्स, ओ का सेंस है ऑफ, डी का सेंस है डिवीज़न, एम का सेंस है मल्टीप्लिकेशन, ए का सेंस है एडिशन और एस का सेंस है सब्सट्रैक्शन। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो ब्रैकेट्स वैसे अगर देखा जाए तो चार प्रकार का है। अब हम अगर ब्रैकेट्स के देखें तो इस चार प्रकार में कौन कौन से ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। और एक दूसरा टाइप है ब्रैकेट्स का ही, जिसे कहते हैं छोटा कोष्ठक। और एक अगला टाइप है जिसे कहते हैं मझला कोष्ठक। ध्यान दें। और इस प्रकार से अगला जो फोर्थ टाइप बनेगा इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक। ध्यान दें, इसे क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक कहते हैं। अब अगर हम इनके अंग्रेजी नाम की बात करें तो इनके अंग्रेजी नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। रेखा कोष्ठक को हम कहते हैं, रेखा कोष्ठक को विनकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? विनकुलम कहते हैं। ध्यान दें, विनकुलम कहते हैं। अब अगर रेखा कोष्ठक के सिंबल की बात करें, तो सिर्फ एक लाइन ड्रा कर दी जाती है। जिन संख्याओं के ऊपर हमें रेखा कोष्ठक लगाना होता है, बस उन संख्याओं के ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं और ये माना जाता है कि ये रेखा कोष्ठक है। अब आगे बढ़ें अगर हम, तो दूसरा नंबर आता है छोटा कोष्ठक को अंग्रेजी वर्ड्स की अगर बात करें तो इसे राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। और छोटे कोष्ठक का अगर हम सिंबल देखें, सिंबल कैसे है, तो सिंबल आप सभी जानते होंगे, ये इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है छोटे कोष्ठक को। तो जिन संख्याओं को छोटे कोष्ठक के अंदर रखना होता है उनको हम छोटे कोष्ठक का चिन्ह बना करके उनके अंदर संख्याओं को रख देते हैं। अब अगर बात करें मझला कोष्ठक की, तो मझला कोष्ठक को अंग्रेजी में अगर बात करें तो कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। ध्यान दें। और मझला कोष्ठक का अगर सिंबल देखें तो सिंबल कुछ इस प्रकार है। ध्यान दें, मझले कोष्ठक सिंबल इस प्रकार है। तो आगे की बात करें अगर हम बड़ा कोष्ठक की, तो बड़ा कोष्ठक को अंग्रेजी में हम बिग ब्रैकेट्स नहीं कहते हैं। इस बात को ध्यान दें, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ध्यान दें, इसे कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। बड़े कोष्ठक को क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और बड़ा कोष्ठक जो सिंबल में होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है। अब बात तो हो गई बड़े कोष्ठक, छोटे कोष्ठक, मझले कोष्ठक, रेखा कोष्ठक की। ये ब्रैकेट्स जो हैं ये चार प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं। अब आगे अगर चलें तो अगला जो बॉड मास का वर्ड है वो ओ लिखा है और ओ का सेंस हमने बताया ऑफ होता है। ओ का सेंस क्या होता है? ऑफ होता है। और ऑफ को अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम गुणा के सेंस से या का के सेंस से लेते हैं, का। और अगर आपको हिंदी में लिखा मिला तो का मिलेगा, या फिर अगर अंग्रेजी में मिला तो ऑफ मिलेगा, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार, देखिए जैसे लिखा रहता है 2 का 10%, या फिर ऐसा लिखा रहता है ना 2% ऑफ 5, ऐसे लिखा रहता है। तो अंग्रेजी
में ऑफ है और हिंदी में का है। बस इतना समझ लीजिए। बाकी जो अभी आपको जो भ्रम लग रहे होंगे ब्रैकेट्स को लेकर, ब्रैकेट्स की कह सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट को लेकर, वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए। आगे अगर हम बात करें डिवीज़न, तो डिवीज़न को आप समझ ही रहे हैं। इसको ऐसे सिंबलाइज करते हैं, ऐसे, और आप सभी जानते हैं इसे हम हिंदी में कहें तो भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का सेंस होता है, क्या होता है? गुणा होता है। मल्टीप्लिकेशन का सेंस क्या होता है? गुणा। और इस प्रकार हम इसको लिख दे रहे हैं। बाकी आप छोटा बहुत कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, लेकिन हाँ याद रखना, अच्छे लोग भी इस ब्रैकेट्स और इस वर्डमास के रूल्स को लगा नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो गलत उत्तर उनका आ जाता है। बस ध्यान से देखिए, एक बार समझ लीजिए, फिर आपको हम इसके एप्लीकेशंस को बताते हैं। आगे एडिशन है। एडिशन को आप योग भी कहते हैं और कहीं कहीं जोड़ भी कह सकते हैं। और इसका सिंबल आप सभी जानते हैं क्या होता है? प्लस होता है। इसका सिंबल क्या होता है? प्लस होता है। इस प्रकार से आगे देखिए, सब्सट्रैक्शंस मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। ध्यान दें, और घटाव का सिंबल ऐसे होता है। इस प्रकार से मैंने आपको वर्डमास के सारे वर्ड्स या फॉन्ट्स के जो मीनिंग्स हैं उनको मैंने बता दिया है। अब अगर एक बार इसको देख लें आप, तो आपको एक संक्षिप्त जानकारी मिल गई। अब हम इसको छोटा सा कुछ सेकंडों का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एक बार ध्यान से देखिए, वर्डमास है। वर्डमास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है। और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। और ए का सेंस है एडिशन। और एस का सेंस है सब्सट्रैक्शन। अब अगर बात करें तो ब्रैकेट्स हमारे 4 प्रकार के हैं। ब्रैकेट्स हमारे कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। एक का नाम है रेखा कोष्ठक, जिसे हम अंग्रेजी में विनकुलम कहते हैं। और एक आपका है राउंड ब्रैकेट्स, जिसे हम छोटा कोष्ठक के नाम से जानते हैं। और एक हमारा है कर्ली ब्रैकेट्स, जिसे हम मझला कोष्ठक भी कह लेते हैं। और एक हमारा है स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? बड़ा कोष्ठक कहते हैं। रेखा कोष्ठक का सिंबल ओनली लाइन खींचा जाता है। छोटा कोष्ठक में बस ऐसे ही इस प्रकार का सिंबल होता है। मझले कोष्ठक का ऐसा सिंबल होता है और बड़े कोष्ठक का ऐसा सिंबल होता है। अब आगे देखते हैं तो ओ का सेंस है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का भी कहते हैं। वैसे तो ये हिंदी का वर्ड है, का लिखा है तो का लिखा है चाहे ऑफ लिखा है, दोनों का हम सेंस लेंगे गुणे से ही। ध्यान दें इस बात को कि आपका इस वर्डमास में गुणा 2 बार होगा। एक बार आपका मल्टीप्लिकेशन में स्पेशली गुणा का सिंबल है, लेकिन एक बार आपका ओ का सेंस ऑफ जो है ये भी गुणा का ही टर्म्स होता है। लेकिन अगर आप कभी भी वर्डमास के रूल को लगा रहे हैं, हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर ऑफ लिखा है ना, या फिर ऑफ के साथ साथ दोनों लिखा, ऑफ भी लिखा है मल्टीप्लिकेशन भी लिखा, दोनों का दोनों यूज हो गया मान लो, तो सबसे पहले हम ऑफ वाला हल करेंगे। सबसे पहले कौन हल करेंगे? ऑफ वाला। तब दूसरी बार प्रायोरिटी देंगे किसको? गुणा वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला।